सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज है बुधवार और आज हमारा हिंदी की क्लास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, हमने हमारे स्वर समाप्त कर दिए हैं। आज से हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे। ये है व्यंजन के सारे व्यंजन हैं। टीचर आज आपको इसको प्रोनाउंसिएशन करना सिखाएंगे और धीरे धीरे हर क्लास में हम 3-3 या 2-2 व्यंजन लेते जाएंगे और टीचर आपको इसको एक्सप्लेन और उसके किस तरह से लिखा जाता है वो सिखा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचर का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सुनिएगा जिससे आपको पता चले कि उस व्यंजन को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। क, क, ख, ग, घ, ण खाली, च, छ, ज, झ, य खाली, ट, ठ, ड, ध, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र और ज्ञ। ये सारे व्यंजन हैं। आज कुछ व्यंजन टीचर आपके साथ एक्सप्लेन और उसके किस तरह से उसे लिखा जाता है वो आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला व्यंजन होता है क। क, क से कमल। कमल का फूल आप सभी लोगों ने देखा होगा। क से कमल। क से कबूतर। क से कबूतर। क से कछुआ। कछुआ, कछुए की आपने स्टोरी सुनी होगी, कछुए और खरगोश की। क से कछुआ। और क से कटहल। कटहल जिसे इंग्लिश में हम जैक फ्रूट भी कहते हैं। तो क से कटहल। इसको किस तरह से लिखा जाता है आप देख लीजिए। पहले सबसे पहले आप एक स्टैंडिंग लाइन करेंगे। यहां से एक जीरो बनाएंगे। ठीक है, और इस जीरो को कंटिन्यूएशन में करते हुए यहां से इसकी एक ऐसी पूंछ बनाएंगे और ऊपर से लगा देंगे छत। तो क्या बन जाएगा ये? क। क से कमल। क से कछुआ। क से कबूतर और क से कटहल। क। एक बार फिर से इसे लिखना सीख लेंगे। स्टैंडिंग लाइन करिए। यहाँ एक जीरो, इस जीरो को आप आगे बढ़ा के उसकी पूंछ निकालिए और ऊपर से लगा दीजिए छत। तो बन जाएगा क। क से कमल। क से कछुआ। क से कबूतर और क से कटहल। ठीक है बच्चों, अगला व्यंजन लिखें। अगला व्यंजन है ख। तो क्या है हमारा अगला व्यंजन? ख। ख से खरगोश। ख से खरगोश। ख से खटमल। ख से खटमल। ख से खरबूजा। ख से खरबूजा और ख से खिड़की। ख से खिड़की। इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए। ऐसे सी लिखिए, ऐसे, यहां से स्टैंडिंग लाइन ऐसे, और इसे आपस में इस तरह ज्वाइन कर देंगे और ऊपर से लगा देंगे। इस तरह से आप लिखेंगे ख। इसको आपको थोड़ा सा लंबा ही रखना है। ख। ख। ख से खरगोश। ख से खरबूजा। ख से खटमल और ख से खिड़की। तो ख से चार कौन
करते हैं। देखिए, ख से खरगोश, जिसे हम इंग्लिश में रैबिट भी कहते हैं। ख से खरबूजा, ख से खटमल और ख से खिड़की। ठीक है, अगले व्यंजन की ओर अब हम बढ़ेंगे। अगला व्यंजन है हमारा ग। अगला व्यंजन है हमारा ग। ग से गमला। आपके सभी के घरों में इस तरह से गमला होगा जिसमें आपने अलग अलग तरह के फूल और पौधे या तुलसी उगा रखी होगी। तो ग से गमला। ग से गाजर, गाजर। ग से गाजर। ग से गज, हाथी को गज भी कहते हैं। तो ग से गज और ग से गधा। ग से गधा, डोंकी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इसको लिखने का तरीका सीखेंगे। ऐसी स्टैंडिंग लाइन करिए, यहां से एक सर्कल कर दीजिए और यहाँ पे और ऊपर से बना दीजिए छत। बन गया हमारा ग। ग से गमला, ग से गाजर, ग से गज और ग से गधा। तो आज हमने कौन कौन से अक्षर सीखे? क सीखा हमने, क से कमल, ख से खरगोश, ठीक है, और ग से गमला। क ख ग, क ख ग। ये तीनों व्यंजन जो हैं आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। क ख और ग। ठीक है बच्चों? बच्चों, अभी हमने व्यंजन सीखे क, ख और ग। वो तीनों व्यंजन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके बाद ये वाली बुक, आपकी हिंदी 1 की बुक निकाल लीजिए और उसमें खोल लीजिए पेज नंबर 65। पेज नंबर 65। आज की तारीख डाल देंगे 8-9-21, ओके, 21। ये हमारे में थोड़ी एक्सरसाइज बाकी है, ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। क्या है? रिक्त स्थानों में क्रमानुसार उचित स्वर लिखो। यहाँ जो स्वर लिखे हुए हैं उसमें ये बॉक्सेस खाली हैं। इन बॉक्सेस को हमें भरना है और उसमें जो स्वर आएगा वो हमें लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बताइए आ से पहले कौन सा स्वर आता है? अ आता है। अ, तो हम इसमें लिखेंगे अ, ठीक है, इस तरह से अ, आ, ई, बड़ी ई, यहाँ लिखेंगे बड़ी ई, इस तरह से, ठीक है। ऊ, बड़ा ऊ, यहाँ लिखेंगे बड़ा ऊ, ठीक है। ऋ से ऋषि, ए, ऐसे ऐनक, औ से औरत, औ से औरत, यहाँ देखिए ऐसे। औ से औजार भी होता है। अंग, अंग से अंगूर, ठीक है, इस तरीके से। अह खाली, अह खाली, इस तरीके से टीचर ने यहाँ लिख दिया है क्लास वर्क में। पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 है, उसमें भी इस तरह से आपको जो बॉक्सेस खाली हैं उसमें सही स्वर लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद निकाल दीजिए पेज नंबर 67। पेज नंबर 67, यहाँ पर भी आज की डेट डाल दीजिए और यहाँ पे अ से लेके अह तक हमें लिखना है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लिखना। सबसे पहले अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख,
ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि। आपको बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको ये लिखना है। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने सारे स्वर यहाँ भी लिखने हैं और पेज नंबर 68 पर भी आपको लिखने हैं। और इसी के पीछे जो लास्ट पेज है, पेज नंबर हमारा 69, इस पे भी आपको सारे स्वर एक बार लिख देने हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने हमारे स्वर का रिवीजन भी कर लिया और हमने व्यंजन भी शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे टीचर्स आपको सारे व्यंजन सिखा देंगे। तो जो व्यंजन आज सिखाए हैं उसे कृपा करके अपनी नोटबुक में अवश्य लिख लें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।